हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, जिसमें स्ट्रक्चर हमने डिफिनीशन भी आपको बताया था। स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है जो डिफरेंट टाइप्स के डेटा का कलेक्शन होता है। यह डेटा टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको हम स्ट्रक्ट नाम के कीवर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और स्ट्रक्चर में अलग अलग डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स जो होते हैं उनको हम मेंबर्स कहते हैं। और प्रत्येक मेंबर्स के अलग अलग मेंबर एलोकेशंस होते हैं और उनके रिकॉर्ड को हम स्टोर करने के लिए ही हम इसका यूज करते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस हमने बताया था। स्ट्रक्चर क्रिएशन, स्ट्रक्चर नेम, डेटा टाइप मेंबर वन समथिंग बताए थे आपको। फिर आपको हम बताए थे डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी आपको हम बताए थे। दो टाइप से डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। नंबर 1 डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर डिफिनीशन, दूसरा डिक्लेरेशन इन मेन फंक्शन, जिसमें हम सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन मैनिफेस्ट आपको हम बताए थे, उसका सिंटैक्स ही बताया था। और दूसरे का सिंटैक्स भी हम बताए, सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स डिक्लेरेशन इन मेन फंक्शन। एक मेन फंक्शन था, एक वेरिएबल डिक्लेरेशन, दोनों के बारे में आपको हम बताए थे। उसका एक एक एग्जाम्पल भी हमने दिया। देखिए, हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया था, राइट ए प्रोग्राम सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग स्ट्रक्चर। देखिए, सो दिस ठीक। अब हम चलते हैं, कुछ और क्रियाएं करते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे हमको लेना हो किसी स्टूडेंट का नेम, उसकी एज, उसकी आईडी को हमको प्रिंट कराना अगर हो, हम कैसे उस प्रोग्राम को लिखेंगे। देखिए, हैज इंक्लूड studio.h, has include conio.h, वाइट में अब स्ट्रक्चर यहाँ डिफाइन करेंगे। स्ट्रक्ट आपका कीवर्ड है, स्ट्रक्चर हम लोग इसे डिफाइन करते हैं, कीवर्ड से ही हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का एक क्लास हम लोग लेते हैं, स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट स्टूडेंट्स या स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट डेटा ठीक। सो दिस, अगर उसका नेम प्रिंट करना होगा तो क्या होगा, कैर होगा, यानी कैर स्टूडेंट नेम ST, ये शॉर्ट फॉर्म लिखे हमने, नेम, स्टूडेंट आईडी, पॉइंटर आप हटा दीजिए, आईडी हमारा नंबर्स होगा कोई, माने इंटीजर वैल्यू, यानी स्टूडेंट आईडी, ठीक। और प्रिंट करा नेम, आईडी और उसका एज भी अब क्या होगा, इंटीजर में होगा, माने एज, स्मॉल एज, ठीक। हमने इसको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अनुसार हमने इसको
डिफाइन किया। स्ट्रक्चर आपका कीवर्ड है जो हमने स्ट्रक्चर के लिए रिप्रेजेंट किया है। स्टूडेंट डेटा वो आपका क्लास का नाम है, जो स्टूडेंट का डेटा हमको यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आप लगाइए वाइड मेन। कहीं कहीं आप देखते हैं कि एंड भी लगता है, ये भी सही है। एंड हर सॉफ्टवेयर अलग अलग वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। ठीक, कहीं इंट लेता है, टर्बो सी में आपका वाइड लेगा, और जो कई सॉफ्टवेयर आए हैं नए नए भी, उसमें इंट वैल्यू ले रहा हो। ठीक, टेक के नोट इट। स्ट्रक्ट, यहाँ देखिए ये आपका स्ट्रक्ट क्लास है जो हम बनाए हैं। क्या नाम है, कीवर्ड है स्ट्रक्ट स्टूडेंट डेटा। स्ट्रक्ट स्टूडेंट डेटा। सो दिस, यहाँ जो हमने क्लास बनाया है, ठीक, स्टूडेंट डेटा एक में रहेगा, नहीं तो ऐसा कर दीजिए स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा। अब एक स्टूडेंट नाम का आप यहाँ वेरिएबल्स लीजिए। वेरिएबल्स आप यस ले लीजिए, उसमें क्या यस ले लीजिए। ठीक, यही आपका क्या है, स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट is the variable of yes। ठीक, स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल है जो हमने यस लिया है। ठीक, स्टूडेंट में हम लोग एक वेरिएबल चाहिए है जिसका नाम हमने यस रखा है। ठीक, जो स्टूडेंट डेटा का एक स्टूडेंट डेटा का वैल्यू रखने के लिए हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। यही अब जो प्रोसेस हम करेंगे, प्रोसेस जो करेंगे हम लोग, स्टूडेंट यहाँ लिखते हैं, हम लोग असाइन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यस डॉट, यहाँ हम लोग यस डॉट, क्योंकि वेरिएबल्स हमने यस माना, यस डॉट स्टूडेंट मानेंगे तो यहाँ स्टूडेंट होगा यस डॉट स्टूडेंट ने यस डेट डॉट स्टूडेंट नेम। आप यहाँ लिख लीजिए रमा। ठीक, रमा हो गया। यस डॉट स्टूडेंट आईडी, कुछ लिख लीजिए। स्टूडेंट नेम यानी यस डॉट, उसका एज हो जाएगा STU एज, सपोज है 30। ठीक, यहाँ हमने असाइन कर लिया, यानी असाइनिंग यहाँ लिख लीजिए मन हो तो, असाइनिंग
द वैल्यू ऑफ each struct member here. member here हमने यहाँ कर लिया। यहाँ देखिए हम ये साइन कर लिए वैल्यू को। अब यहाँ हमको प्रिंट नहीं कराना होगा। मान जो स्कैनअप हम लोग करा रहे थे, यहाँ स्कैनअप नहीं कराना होगा। अब सीधे हम उसका आउटपुट लेंगे और आउटपुट लेने के लिए आपको पता है क्या करना है होगा। आउटपुट लेने के लिए हम लोग देखिए, आउटपुट लेने के लिए हम लोग सीधे प्रिंट कराते हैं। प्रिंटअप स्टूडेंट नेम percentile of yes dot student dot name ठीक। प्रिंट में क्या लिया, स्टूडेंट नेम परसेंटाइल ऑफ यस डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, जो हमने वेरिएबल्स वहां लिया था, डिक्लेयर किया था। दूसरा देखिए प्रिंटअप स्लैश एन लगा दीजिए, स्टूडेंट आईडी यानी परसेंटाइल ऑफ डी, ठीक, परसेंटाइल डी यस डॉट स्टूडेंट आईडी, ठीक, स्टूडेंट आईडी so that percentile of d yes dot student अंडरस्कोर आईडी, ठीक। नेक्स्ट आप करिए प्रिंटअप स्टूडेंट एज परसेंटाइल ऑफ डी yes dot student dot at the rate of age, ठीक, एज हो गया। रिटर्न जीरो गेट GH, ठीक। यह आपका प्रोग्राम्स बना जिसमें हमने स्टूडेंट डेटा का एक क्लास लिया, उसका नाम लिया स्टूडेंट डेटा का नामक एक क्लास बनाया, और स्ट्रक्ट जो एक आपका क्या है, कीवर्ड है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चर में। इस प्रकार से हम उसको ड्राइव करेंगे, ठीक। अब देखिए, अगर हमको अभी कुछ बच्चे हमसे पूछें सर स्ट्रिंग
और स्ट्रक्चर्स कैसे, माने क्या है दोनों डिफरेंट। मैं बच्चों को बताया कि स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं, स्ट्रक्चर में हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। स्ट्रक्चर ये आपका नया चैप्टर्स होगा जिसमें हम उसको इम्प्लीमेंट करके एक नई प्रोग्राम बनाते हैं। एरे को भी हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट करके, स्ट्रक्चर में हम लोग इम्प्लीमेंट करके एक नए प्रोग्राम्स बनाते हैं जिसमें उसकी साइज को डिफाइन करते हैं, उसकी मेमोरी एलोकेशन को डिफाइन करते हैं, कैसे मेमोरी एलोकेशंस को डिफाइन किया जा रहा है, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कैसे डेटा एक्सेस किया जा रहा है, कैसे उस डेटा में उसकी साइज को हम लोग कैसे रख रहे हैं और क्या उस वैल्यू में उसकी साइज कितनी है, यह भी वह आपको एलोकेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी बताता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। स्ट्रिंग्स को इम्प्लीमेंट करके हम इस प्रोग्राम को बना रहे हैं जिसमें एक एम्प्लॉय है, उसकी आईडी होना रहे, उसका नेम रहे और उसकी सैलरी क्या। जैसे स्टूडेंट के लिए हमने बनाया, उस स्टूडेंट के लिए हमने बनाया क्या बनाया, उसका नेम, आईडी और एज। अब यहाँ पे हम लोग एक एम्प्लॉय है, उसके लिए उसका नाम, उसकी एज और उसकी सैलरी को हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, देखिए इसमें इंप्लीमेंट करके स्ट्रिंग में अगर करेंगे तो उसके जो फंक्शन यूज किए गए थे हम लोग वहाँ स्ट्रिंग में, तो वह भी वहाँ लगेगा, यानी स्ट्रिंग्स डॉट एच, माने एक हेडर फाइल्स वहाँ अलग से लगेगी। तो यानी जो आपका प्रोग्राम से बनेगा, हैज इंक्लूड studio डॉट एच, हैज इंक्लूड conio डॉट एच। अब यहाँ एक और हेडर फाइल हम जोड़ेंगे, इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक, यह भी आपकी एक हेडर फाइल है, हेडर फाइल से। ठीक, अब हम यहाँ क्या करेंगे, एम्प्लॉय नाम के क्लास बनाएंगे, माने स्ट्रक्ट एम्प्लॉय नाम क्लास आप बना दीजिए, MPLOY एम्प्लॉय नाम का एक क्लास बन गया यहाँ पे। अब उसके हम लोग मेंबर्स, कौन कौन मेंबर्स होंगे, डेटा टाइप्स इंटीजर, एम्प्लॉय आईडी हमने एक मेंबर रखा, दूसरा कैर उसके नेम के लिए, कैर एम्प्लॉय नेम, EMP एम्प्लॉय नेम, साइज को हमने यहाँ दे दिया। और नेक्स्ट है आपका फ्लोट सैलरी आपकी है, फ्लोट एम्प्लॉय सैलरी या सैलरी लिख दीजिए, सैलरी। यहाँ पे आप इन्फो एक वेरिएबल्स दीजिए, इन्फो। आपको हम बताए थे स्ट्रक्चर वेरिएबल्स में
जो मेन फंक्शंस हैं उसमें क्या क्या उसके सेंटेंस, क्या क्या सेंटेक्स है आप देखिए। सेंटेंस आपका यही था, याद करिए। स्ट्रक्चर नेम्स था, STRUCTUR, स्ट्रक्चर नेम था, स्ट्रक्चर नेम था। और यहाँ डेटा टाइप मेंबर 1, यहाँ मेंबर n तक था। और यहाँ हम लगाए थे स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, जो यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट किया स्ट्रक्चर वेरिएबल। ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, ये आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल है। ठीक, और यहाँ पे हम लोग हम सपोज दैट एंट्री देते हैं इन मेन। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स हमने ले लिया है। वेरिएबल्स हम लोग पहले यहाँ डिफाइन कर रहे थे, बाद में यहाँ देखिए, बाद में यहाँ डिफाइन करते थे यस, अब हम यहीं पे डिफाइन कर लिए हैं। ठीक, यानी इन्फो डॉट एम्प्लॉई आईडी पहला हो जाएगा, स्टार कॉपी मैंने कॉपी करेगा एम्प्लॉई नेम का, एम्प्लॉई सैलरी का, और उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। ठीक, वो वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस उसके वेरिएबल्स, इसके वेरिएबल जैसे आपका है इन्फो इंफॉर्मेशन डॉट एम्प्लॉई आईडी, सीधे सीधे आप लिखिए 34 समथिंग जो लिखना हो। अब उसका कॉपी करता जाए, स्टोर कॉपी लगाइए फंक्शन, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग चल रहे हैं। स्टोर कॉपी ब्रैकेट में इन्फो इंफॉर्मेशन नेम, सपोज दैट कुछ उसका वैल्यू दे दीजिए, इन्फो सैलरी उसकी सैलरी दे दीजिए और उसको प्रिंट कर दीजिए। आज इतना ही, इसको आप करिएगा, कल हम इसको फिर से आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय।